Hello, good morning, friends. So, I would like to welcome you from our number one online academic channel, Unacademy. So, myself, Abhijit Fansalkar, I have been in this particular competitive exam teaching field for last more than 10 years. I have conducted many thousands of hours for CAT and OMET trainings and have trained more than thousands of students for CAT and OMETs. And many of my students have scored 99 plus percentile and have secured admission in B school. So I really feel proud when students call me on result day. सबसे पहले अनअकैडमी चैनल से आपको कैसे जुड़ जाना है उसकी एक सिंपल प्रोसीजर है. यू हैव टू जस्ट इंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑन योर मोबाइल. वहाँ जो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्रोसीजर दिखाई है वो आपको फॉलो करनी है. उसमें से आपको सबसे पहले कोर्स सिलेक्ट करते समय यू हैव टू सिलेक्ट द कैट. Now, many students ask me why I prefer CAT, because you will find once you prepare for CAT, तो simultaneously more than 8 to 10 एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशंस तैयार हो जाती है. जैसे कि स्नैप, सी टी, जैट, एनमैट, सी मैट, टी स्नेट, एफ एम एस. नॉट ओनली दैट, इवन गवर्नमेंट कंडक्टेड एग्जाम्स लाइक बैंक्स, एल आई सी, रेलवे, इन सब के लिए आपकी प्रिपरेशंस हो जाती है. तो उसके लिए एक सिंपल और एक प्रोसीजर है. यू हैव टू जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम आवर एंड, जो एकदम इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल है, अट्रैक्टिव है. इफ़ यू कंपेयर विथ एनी अदर अवेलेबल प्लेटफॉर्म इन द मार्केट, आई कैन बेट ऑन इट. सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस. 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है सिर्फ 17,500. 24 मंथ्स का है सिर्फ 21,000. और आप उसमें मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो उसमें आपको और 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है. ओके. अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रहा हूँ. फॉर कैट मीन्स हाउ टू क्रैक कैट. ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मसला होता है. अप टू कैट 14 देयर यूज टू बी ओनली 2 sections एंड 70 क्वेश्चंस. एक सेक्शन में इट वाज वर्बल एंड एल आर. दूसरे सेक्शन में इट वाज क्वांट एंड डी आई, डेटा इंटरप्रिटेशन. But from CAT 15 they made an important changes. Now there are 3 sections. अब CAT 20 में पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा वहाँ भी अल्ट्रेशन हुआ था, लेकिन नॉर्मल केस में वो इस प्रकार था. फर्स्ट सेक्शन इट इज़ वर्बल 60 मिनट्स 34 क्वेश्चंस. सेकंड सेक्शन डी आई एल आर कंबाइंड टुगेदर. नाउ दे हैव सेपरेटेड डी आई एंड एल आर और उनका एक सेक्शन बनाया 60 मिनट्स 32 क्वेश्चंस. एंड थर्ड सेक्शन क्वांट 60 मिनट्स 34 क्वेश्चंस. सो नाउ they have increased the timing for 3 hours और total 100 questions. अब यहाँ उसमें important बात ये है कि for every right answer 3 marks, for wrong answer 1 mark is deducted. So it is a negative marking system. अब इसमें मैं DILR की तरफ देखता हूँ. आई मेनली टेक केयर ऑफ DILR सेक्शन, तो उसके बारे में मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहता हूँ so that you can easily crack that particular section, and that will also help you simultaneously to crack other 2 sections as well. There are 16 questions each in LR and DI. LR के 16 questions होते हैं, DI के 16 questions होते हैं, total 32. 4 exercises of 4 questions each. मीन्स हर एक में 16 जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें DI में या LR में 4-4 एक्सरसाइज है और हर एक एक्सरसाइज में 4-4 क्वेश्चंस होते हैं. Every correct answer that gives you 3 marks. Every wrong answer that takes away 1 mark. ये सबसे ट्रिकी कंडीशन है. No marks are considered for any unattended questions. So ये सबसे important आपको ध्यान में रखना है. So whenever there is negative marking system, you have to be ultra careful. Important way of attempting such questions is you have to attempt only those questions about which you are 100% confident. Means कुछ एग्जाम्स में ऐसा होता है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, तो इसमें हम तुक्का लगा सकते हैं, चांस ले सकते हैं. वैसा इसमें करना नहीं है. दूसरी बात, कॉलेज एग्जाम से बिल्कुल अलग बात है. टोटली अलग एग्जाम है. सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होता है, कॉलेज में हम क्या करते हैं, वी अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. तो वही हमारा थोड़ा मीन्स माइंड सेट होता है कि यार इसमें भी हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए. नो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है. वो कैसे, वो भी मैं इलेबोरेट करूँगा. सो नेवर थिंक अबाउट टेकिंग अ चांस. अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आप श्योर नहीं हो, then just leave it. Now you will find there are 5 different levels of difficulty. They are very easy, normal, difficult, and very difficult.
लेट अस नेम देम एज लेवल 1 2 3 4 5 इस प्रकार। तो यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि वन शुड नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द कैटेगरी L4 एंड L5 दैट इज डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चंस को चेस नहीं करना है। डिफिकल्ट डज नॉट मीन दैट यू कैनॉट सॉल्व देम, आपको वो आएगा नहीं ऐसे नहीं, लेकिन दैट कंज्यूम्स मोर टाइम। मीन्स डिफिकल्ट का मतलब होता है दे आर टाइम कंज्यूमिंग, और वहाँ एग्जाम में टाइम कंस्टेंट इज द मेन फैक्टर, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज आपको 10 मिनट में सॉल्व करना। प्रैक्टिस के समय आप कितना भी टाइम ले सकते हो, बट यू इफ यू मेक मैक्सिमम प्रैक्टिस, वो आपके कंसेप्ट क्लियर करने में काम आता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो सच क्वेश्चन शुड नॉट बी सॉल्व इन द बिगिनिंग। Now always attempt those questions in the category L1, L2, L3 which can be solved quickly and that improves your confidence level. अगर फटाफट आपके 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ओके, सो वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इट इज जैसे मैंने कहा कॉलेज एग्जाम के जैसे यहाँ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टिप आपको मैं देना चाहता हूँ कि वो है कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ देखिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। हियर जस्ट हैव अ लुक, ये पिछले 3 साल का ऑथेंटिक डेटा है, कैट 17, 18 and 19. Now here you will find for every correct answer you get 3 marks, every wrong answer 1 mark is deducted. तो यहाँ देखिए ये स्कोर है कैट 17 में, जिस स्टूडेंट को 24 मार्क्स मिले उसका परसेंटाइल देखो। अब आजकल क्या है, सारे बी स्कूल में एडमिशन लेते समय परसेंटाइल इंपॉर्टेंट होता है, नॉट द परसेंटेज। इट इज परसेंटाइल, इट इज अ स्पेसिफिक रेशियो अगेन। सो आप जितने क्वेश्चंस के आंसर सही देते हो एज अगेंस्ट जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो, और फिर आपके लेवल में और आपके नीचे कितने लोग हैं अकॉर्डिंगली वो रेशियो निकालें। सो दैट इज द परसेंटाइल। सो यहाँ देखिए उस स्टूडेंट का स्कोर है सिर्फ 24, और 24 मीन्स यू विल फाइंड ही मस्ट हैव सॉल्व जस्ट 8 क्वेश्चंस, बट सारे के सारे 8 क्वेश्चंस उसके करेक्ट आए। अब यहाँ आप मुझे बताएं 32 में से 8, इज इट नॉट पॉसिबल? आराम से हो सकता है, एकदम आराम से, कोई उसमें ये नहीं। दूसरा स्लॉट है 35 इज द स्कोर, परसेंटाइल देखो कितना हो गया, परसेंटाइल इज 95। सरप्राइज्ड? यस, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। तो 35 के लिए उस बंदे ने 12-13 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, एक हाथ गलत हो गया होगा। अगेन दे सी 32 में से 12-13, इट मैनेजेबल? आराम से मैनेजेबल है। नाउ थर्ड स्लॉट स्कोर इज 46, परसेंटाइल 99। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सो वन हैज टू सॉल्व 16 क्वेश्चन, 16-17, एक हाथ दो गलत हो सकते हैं, इट इज ह्यूमन एरर। मीन्स आउट ऑफ 32 you have to solve just 16 questions correctly to get a percentile of 99. 99 से जितना और आगे जाता है 99.56-7 जैसे, तो अकॉर्डिंगली वो 16 के 17, 18, 19 तक जाते हैं। मीन्स ओवरऑल DILR सेक्शन में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सॉल्व करने की ज़रूरत है वो है इन द रेंज 16 to 20, मैक्सिमम 20 ले लो, लेकिन 16 क्वेश्चंस भी आपने अच्छी तरह पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एक्यूरेटली सॉल्व किए, आपका काम हो गया, यू आर द विनर। और यही स्ट्रैटेजी आपको वर्बल और क्वांट में भी अप्लाई करनी है। यू नीड नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, सिर्फ आपको सॉल्व करना है 50% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस इन DILR। वर्बल में भी वही रेशो आता है, क्वांट में वो रेशो थोड़ा ज़्यादा होता है। इन क्वांट जनरली दैट रेशो इज अराउंड 70%, बट इन वर्बल एंड DILR you need to solve 50% with maximum accuracy. ये प्लीज ध्यान में रखना। That is the strategy you have to apply for cracking any competitive exam. ये मैंने आपको कैट के रेफरेंस में बताया, the same strategy you can apply for any other competitive exam which has negative marking system. ये प्लीज ध्यान में। अब यहाँ भी देखिए, जो 4 क्वेश्चंस का एक एक्सरसाइज होता है उसमें से आपके 2 क्वेश्चंस अगर फटाक से 2 मिनट में हो गए ना, यू कैन स्विच ओवर टू अदर एक्सरसाइज।
इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, आपका टारगेट है 16, वो 16 आप किसी भी तरह से एक्वायर कर सकते हो। किसी मिस डी आई और एल आर में डी आई के 8 सॉल्व करो, एल आर के 8 सॉल्व करो, या डी आई के 10, इसके 6, या इसके 9, इसके 7, कॉम्बिनेशन इट इज़ अप टू यू, इट इज़ एज पर योर कन्वीनियंस, इट इज़ एज पर योर कंफर्ट जोन लेवल। अकॉर्डिंगली आप ये सेक्शन आराम से क्रैक कर सकते हो। Same strategy you can apply for other two sections as well, and definitely you will become winner. So ये प्लीज़ ध्यान में रखना, जो भी टॉपिक्स है वो जैसे ही आप हमारे साथ सब्सक्रिप्शन लोगे आपको हम और इसकी जानकारी देते रहेंगे। सो वी कैरी मेनी सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट सीरीज, इसकी तरफ आप देख सकते हो। अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन एक बार आपने ले लिया तो यू विल बी एबल टू join our live classes, interaction with educators, test series analysis, and live dot solving session. Okay, so use my referral code of ASP10 and try to get connected with us as early as possible. So myself Abhijit Fansalkar signing off from this strategic part video. I will be further projecting new videos with some new strategic points, some interesting examples, some interesting methods that will be definitely useful for you for attempting any such exam. Okay, so thanks a lot for watching me. All the best.